तो दोस्तों आज की जब खबर आप पूरी जानेंगे तो आप शायद ये कहेंगे कि इस खबर से विशेष भारत को कोई फायदा या नुकसान होते हुए नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि इस खबर से चाइना को स्पेशली कितना ज्यादा नुकसान है, उसे कितना बड़ा झटका लगा है। इस खबर को और इस इंसिडेंस को आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं इटली वाले इंसिडेंस से। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि खबर क्या है और इसके पीछे के मायने क्या है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक देखते हुए खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर 6 देशों को नया न्योता दिया गया था। यानी 6 नए देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के आधिकारिक सदस्य बन जाएंगे। इनमें यूएई का नाम था, सऊदी अरेबिया का था, ईरान था, इजिप्ट था, इथोपिया था और साथ ही अर्जेंटीना था। अब आप यहाँ पर एक पैटर्न अगर देखने की कोशिश करें तो नो डाउट इसमें से कुछ देश ऐसे जरूर हैं जिनके ऊपर भारत का भी ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है। लेकिन दोस्तों हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनमें से मैक्सिमम देश वो हैं जिनके ऊपर भारत के साथ साथ चाइना का भी इन्फ्लुएंस है और बड़े तगड़े तरीके का इन्फ्लुएंस है। और यही मामला अर्जेंटीना के साथ भी था। अर्जेंटीना के अंदर भी उस समय एक लेफ्ट गवर्नमेंट थी, वामपंथी गवर्नमेंट थी, जिसके साथ चाइना के अच्छे संबंध थे और अच्छा इन्फ्लुएंस था। एक यूएई ऐसा देश था जिसके ऊपर शायद कहा जा सकता है कि चाइना से ज्यादा भारत का इन्फ्लुएंस था। बाकी लगभग सारे ऐसे देशों को चयनित किया गया था जिनके ऊपर चाइना का अच्छा इन्फ्लुएंस था, अच्छी पकड़ थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद अर्जेंटीना में नवंबर के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव होता है और राष्ट्रपति के इस चुनाव में जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, जो कि वामपंथी थी, लेफ्टिस्ट थी, वो हार जाती है। और वहां पर भी बिल्कुल इटली वाला खेल होता है। जैसे इटली में भी पहले वामपंथी गवर्नमेंट थी, वो चाइना की BRI परियोजना के साथ जुड़ते हैं, लेकिन सडनली वहां पर इलेक्शंस होते हैं, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट हार जाती है, राइट विंग वाले पावर में आते हैं। जॉर्जिया मेलोनी वहां पर नई प्रधानमंत्री बनती है और उन्होंने सबसे पहला झटका चाइना को ही दिया और BRI परियोजना से अपने आप को बाहर कर लिया। तो ठीक इसी तरह का कांड अर्जेंटीना में भी हुआ। चूंकि अर्जेंटीना में अब राइट विंग गवर्नमेंट आ चुकी है, लेफ्ट गवर्नमेंट बाहर हो चुकी है और जेवियर मिलेई, जिन्हें कि अर्जेंटीना का डोनाल्ड ट्रम्प भी कहा जाता है और कट्टर राइट विंग व्यक्ति माने जाते हैं, ये गवर्नमेंट में आ गए हैं और इन्होंने सिरे से इनकार कर दिया है कि अर्जेंटीना ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बनेगा। तो जिन 6 देशों को ब्रिक्स के नए सदस्य के तौर पर नामित किया गया था, उनमें से अब 5 ही मान लीजिए, क्योंकि अर्जेंटीना अब ऑफिशियली इससे बाहर निकल चुका है। तो ये ब्रिक्स संगठन के हिसाब से तो सही बात नहीं लग सकती। और ब्रिक्स का चूंकि भारत भी सदस्य है, इसलिए ये जरूर कहा जा सकता है कि देखिए इससे तो भारत को भी नुकसान है। ब्रिक्स से चाइना और रशिया की तरह ही भारत को भी काफी उम्मीदें हैं, लेकिन चाइना को कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि ब्रिक्स को लेकर रशिया और चाइना की महत्वाकांक्षाएं काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ब्रिक्स को नेटो की टक्कर में तैयार किया जा रहा था और ब्रिक्स को लेकर एक नई करेंसी को भी लॉन्च करने की बात कही गई थी, जहां पर शायद चाइना की करेंसी युआन का ज्यादा बोलबाला होता। और अगर ज्यादा सदस्य इसमें रहेंगे, चाइना के इन्फ्लुएंस वाले रहेंगे, तो चाइना के व्यापार को और चाइना की करेंसी को इससे काफी बूस्ट मिलता। लेकिन अब अर्जेंटीना का इस तरह से बाहर निकल जाना, ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है और बिल्कुल वैसा ही झटका है जैसा कि इटली के द्वारा दिया गया। अगर भारत को अर्जेंटीना के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है और ज्यादा प्रगाढ़ करना है, तो बिल्कुल इटली जैसा ही हाल हो सकता है। हम लोग बायलैटरली अप्रोच लगाकर अर्जेंटीना के साथ संबंध पहले की तुलना में और मधुर कर सकते हैं, जैसा इटली के साथ देख रहे हैं। आज इटली भी भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हो गया है। तो इसी तरह की चीजें अर्जेंटीना के साथ भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि अर्जेंटीना जब ब्रिक्स का सदस्य बनेगा तभी भारत इसके साथ बायलैटरल रिलेशनशिप्स को प्रगाढ़ कर सकता है। हालांकि यहाँ पर अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति द्वारा ये जरूर कहा गया है कि देखिए सदस्य तो हम लोग नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ब्रिक्स से पूरी तरह से संबंध विच्छेद कर लेंगे, बल्कि हम लोग ट्रेड को लेकर ब्रिक्स के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। और इस दौरान उन्होंने फॉर्मल बातें करने की कोशिश की कि देखिए ब्रिक्स से अपने आप को बाहर तो कर ही लिया, लेकिन डायरेक्टली संबंध भी खराब ना कर ले हम लोग। तो अल्टीमेटली ये चाइना की महत्वाकांक्षा को एक बहुत बड़ा झटका है और भारत जैसे देशों के लिए ये एक अच्छी बात है कि अब दुनिया के मैक्सिमम देशों में राइट विंग गवर्नमेंट बनती जा रही है, जो कि भारत के नजरिए को समझेगी और भारत को एक बड़े भाई या एक बिग पार्टनर के तौर पर रिकॉग्नाइज करना शुरू करेगी। इसके अलावा इसी खबर में बोनस खुशखबरी आपको ये मिलने जा रही है कि ये जो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं जेवियर मिलेई,
ये कम्युनिस्ट विचारधारा के धुर विरोधी हैं। तो अल्टीमेटली ये ब्रिक्स संगठन से अपने आप को बाहर करके ये जो लिपापोती करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बाहर जरूर जा रहे हैं लेकिन ट्रेड जरूर करेंगे, इसका भी कोई मतलब नहीं निकल जाता। और ये चाइना के साथ संबंधों को उस लेवल तक नहीं ले जाएंगे जिस लेवल पर अर्जेंटीना की पुरानी गवर्नमेंट्स ले गई थी। तो अल्टीमेटली जो हथियारों की भी खरीद बिक्री के लिए अर्जेंटीना को अपने प्रभाव में चाइना लेना चाहता था और अपने F-17 बेचना चाहता था, वो चीजें भी अब पूरी तरह से रुक जाएगी। और अगर अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति इतने बड़े कम्युनिस्ट विरोधी हैं ही हैं और वो चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं रखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो भारत के साथ अच्छे संबंध रखेंगे ही रखेंगे और भारत के साथ एक तरह की वफादारी वो हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। और जो कुछ समय पहले बातचीत चल रही थी कि अर्जेंटीना को विमानों की आवश्यकता है उसकी एयरफोर्स के लिए और यहाँ पर F-17 के साथ साथ भारत का तेजस और अमेरिका के F-16 भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें अब भारत के तेजस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है।